हेलो स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने पायरोल का स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसकी बेसिसिटी और एसिडिटी के बारे में और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। नाउ बेसिसिटी ऑफ पायरोल। तो यहाँ हम देखेंगे कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल, कि पायरोल के अंदर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ, तो बेसिक कैरेक्टर से मतलब कि इसके जो लोन पेयर हैं वो बहुत आसानी से किसी भी प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके या उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये जो लोन पेयर हैं ये इसके एरोमेटिक सबस्ट्रेट को कंप्लीट करने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट करने के कारण ये इजीली अवेलेबल नहीं होते। जब लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होते तो ये प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी प्रोटोनेशन इसमें आसानी से नहीं होता है। जब प्रोटॉन आसानी से नहीं होता तो इसका मतलब ये बहुत वीक बेस की तरह काम करेंगे। जैसा कि इसमें हमने पिछले उसमें एरोमेटिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था, इनका एरोमेटिक सबस्ट्रेट कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर इसमें दिए गए थे। तो यहाँ पे जैसे ये प्रोटॉन को इसमें एक्सेप्ट किया तो ये एक इस तरह का पायरोल कैटायन बन गया, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आने की वजह से ये अनस्टेबल टाइप, यानी इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है आ रहा। तो जब रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे तो ये इसका स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पायरोल के अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की या प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, इसीलिए इसके अंदर बेसिक नेचर अन्य दूसरे कंपाउंड के कंपैरेटिवली कम बेसिक होता है। अब इसकी एसिड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो एसिड प्रॉपर्टी में इट मीन्स ये हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के फॉर्म में आसानी से निकाल दे, तो एसिड प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा होगी। तो हमें देखते हैं कि इतनी आसानी से ये प्रोटॉन को भी नहीं निकाल पाता, क्योंकि एरोमेटिक सबस्ट्रेट कंप्लीट करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर वर्क करते हैं, तो ये प्रोटॉन आसानी से नहीं निकल पाता है। फिर भी हम इसके देखते हैं कि कुछ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी रिएक्शन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके ये मैग्नीज आयोडाइड टाइप का सॉल्ट बनाता है। इसकी दो तरह से एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी। एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करने के ये एन एसिटाइल डेरिवेटिव बना देगा। एन एसिटाइल डेरिवेटिव हीट करने करेंगे तो ये टू जो इसकी पोजीशन है उस पर पोजीशन नंबर 2 पे एसिड टाइप का डेरिवेटिव 2 एसिटाइल डेरिवेटिव बनाएगा। और यदि हम एसिड हैलाइड के साथ की जगह ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बना है इसमें हम आर एक्स टाइप का कंपाउंड यानी एल्किल हैलाइड लें, तो यहाँ पे हम लेते हैं मिथाइल हैलाइड। तो आयोडाइड मिथाइल, तो आयोडाइड मिथाइल या मिथाइल आयोडाइड, इसके अंदर एल्काइलेशन करेंगे तो वही इसके अंदर एन मिथाइल कंपाउंड बनेगा, जिसको हीट करेंगे तो 2 मिथाइल पायरोल या 2 मिथाइल डेरिवेटिव इसके अंदर बनेगा। तो एसिड कैरेक्टर भी इसके अंदर उतना नहीं पाया जाता जितना कि बेसिक कैरेक्टर भी इसमें नहीं पाया जाता। अब हम ये यहाँ ये देखेंगे कि एसिड कैरेक्टर नहीं पाया जाए तो अनशेयर्ड पेयर हाइड्रोजन निकला, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया तो ये नाइट्रोजन नेगेटिव हो गया। तो नाइट्रोजन नेगेटिव यहाँ एक लॉन पेयर एक्स्ट्रा आ गया जिसने अटैक किया सेंटर पे, और ये जो बॉन्ड है ये कॉर्नर पे सब्सिट्यूट हो गया और ये नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गया। फिर वापस अगेन ये मिडिल में अटैक करेगा और ये बॉन्ड कॉर्नर पे सब्सिट्यूट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये नेगेटिव साइन वापस मिडिल पे अटैक करेगा और ये जो आगे का बॉन्ड है ये कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि लगातार जो नेगेटिव साइन है वो पूरे इसके अंदर नेगेटिव साइन जो है वो मूव करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पायरोल एनायन, ये इस तरह का जो कंपाउंड बना है फॉर्मेशन ऑफ पायरोल एनायन जो है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। तो जो भी एसिड कैरेक्टर होगा वो सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो ये बन रहे हैं इनकी वजह से होगा, क्योंकि इसने प्रोटॉन दे दिया। प्रोटॉन देना मतलब एसिडिक कैरेक्टर, और ये जो लोन पेयर है वो पूरी रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो रहे हैं और डीलोकलाइज होने की वजह से ये एनायन जिसको हम पायरोल एनायन कहते हैं, तो ये पायरोल एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस की वजह से है और इसी वजह से ये इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा पायरोल और इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जो कि इलेक्ट्रॉन फीलिंग मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होता है, जो कि ऐसी पोजीशन पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जैसा कि हम पायरोल में जानते हैं कि ये बहुत इसके ऊपर आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होता है इसके ऊपर लगातार बना होता है और ये 2 और 5 पोजीशन पे मैक्सिमम इसके अंदर मिलेगा, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये जितने भी कंपाउंड है, फ्यूरेन है या थायोफिन है या बेंजीन है, इनके कंपैरेटिवली ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी ऑफ इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है ये पायरोल के 6 पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की वजह से ज़्यादा होती है। और फिनोल है जैसे प्राइमरी अल्कोहल, फिनोल और प्राइमरी अमीन्स जो हैं उनकी तरह ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ।
जिसमें हम अब हम यहाँ देखेंगे कि 2 पोजीशन, इसकी जो नंबरिंग है 1, ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 2 पोजीशन पे या 3 पोजीशन पे, तो सब्स्टिट्यूशन ऑन पोजीशन 2। तो ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब पोजीशन 2 पे अटैक करेगा तो ये मिडिल से अटैक होगा पोजीशन 2 पे, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव यानी ये उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, दैट इज 2, पोजीशन नंबर 2। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा। और यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 3 है, इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो आगे वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव साइन इधर आ जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे इसमें ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो कि ये सिग्मा टाइप का कंपाउंड है। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है ये मोर स्टेबल है। और आगे हम देखते हैं ऑन पोजीशन 3, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन 3, अभी तो 2 पे देखा, फिर 3 पे, तो ये मिडिल का जो अटैक है ये पोजीशन 3 पे आ जाएगा। पोजीशन 3 में भी सेम वही कैटायन बन जाएगा और ये 2 स्ट्रक्चर, जबकि पिछली स्लाइड में हमने देखा जब पोजीशन 2 पे अटैक हो रहा है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और जिसमें ये वाला स्टेबल बन रहा है। और आगे हम देखते हैं पोजीशन 3 पे 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं और ये पीछे वाले कंपाउंड से जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, इससे भी ये थोड़ा सा कम स्टेबलाइज है। तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर पाई जाएगी पायरोल के अंदर, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक है वो पोजीशन 2 पे जितनी आसानी से करेगा और स्टेबलाइज होगा। कुछ प्रोडक्ट जो है वो 3 पोजीशन वाला भी बनेगा, पर जो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो 2 पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखाएंगे और वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये पायरोल है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हमने किया है क्लोरीनेशन किया है, ब्रोमिनेशन किया है और आयोडीनेशन किया है। क्लोरीनेशन करने के लिए SO2Cl2 लेंगे और ये इसके रिएक्शन करेगा तो ये कंपाउंड जो बनेगा ये इसमें यहाँ पे 2, 3, 4, 5, तो 2, 5 डाइक्लोरोपायरोल। तो 2, और उसी तरह से जब हम दूसरा इसके अंदर लेंगे मेथेनॉल और ब्रोमीन, तो ये 4 पोजीशन पे लग जाएगा, टेट्रा ब्रोमो टाइप का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 टेट्रा ब्रोमो पायरोल। और इसी तरह से जब आयोडीन के लिए हम मेथेनॉल और सॉरी 2 I2 प्लस NaOH, मतलब आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब लेंगे तो सेम यही प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ Br की जगह I लग जाएगा, तो 2, 3, 4, 5 टेट्रा आइडो पायरोल बन जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के बाद हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में ये बनेगा 2 नाइट्रोपायराइल एंड एसिटिक एसिड, ये बनेगा HNO3 के साथ, और एसिटिक एनहाइड्राइड जब करेंगे तो ये नाइट्रेशन होगा और पोजीशन 2 के ऊपर 2 नाइट्रोपायरोल बनेगा। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में जो कंपाउंड हम इसके अंदर लेंगे SO2, SO3 और पिरिडीन, दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो ये भी इसके अंदर 2 पोजीशन के ऊपर आएगा सल्फोनेशन करने पे। उसी तरह एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन के अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड और BF3 इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये भी 2 एसिटाइल पायरोल बन जाएगा। और इसके बाद एल्काइलेशन, एल्काइलेशन के लिए हम एल्किल हैलाइड ले लेंगे 333 डिग्री केल्विन के ऊपर, तो ये हम देखेंगे पहले तो एन मिथाइल पायरोल बनेगा। एन मिथाइल पायरोल को जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये 2 मिथाइल पायरोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो 2 मिथाइल पायरोल इसके अंदर बनेगा आफ्टर एल्काइलेशन। और एसाइलेशन के अंदर आप ये देखें, पहले तो हमने जो कंपाउंड लिए थे एसिटिक एनहाइड्राइड और बोरोन ट्राइफ्लोराइड, अब यहाँ हम ले सकते हैं एसिटिल क्लोराइड और टेम्परेचर 353 डिग्री केल्विन। तो इसके अंदर जो कंपाउंड बन रहा है वो एन एसिटाइल पायरोल इसके अंदर बनेगा। अब एन एसिटाइल पायरोल जो है उसको हीट करेंगे तो वो 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे दोनों तरह के प्रोडक्ट हमको इसके अंदर मिल जाएंगे। 2 वाला भी मिलेगा और 3 वाला भी मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट जो होगा 2 एसिटाइल पायरोल होगा और जो माइनर प्रोडक्ट जो बनेगा वो 3 एसिटाइल पायरोल बनेगा। अब इसके बाद इसके अंदर हम सोडियम एसीटेट और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट लें। सोडियम एसीटेट और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का पायरोल के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये कपलिंग रिएक्शन कहलाएगी। तो कपलिंग रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा पायरोल डाइजोनियम साल्ट, तो ये हो गया पायरोल और डाइजोनियम N2 और C6H5, तो पायरोल डाइजोनियम साल्ट, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। अब है मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन के अंदर मेथेनेल और NN डाइमिथाइल यानी कि सेकेंडरी एमीन इसके अंदर हम लेंगे। सेकेंडरी एमीन और मेथेनेल के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा जिसका ये 2 पोजीशन पर ये ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 और इसमें हो जाएगा ये N के ऊपर NN डाइमिथाइल एमिनो, 2 पोजीशन के ऊपर NN डाइमिथाइल एमिनो मिथाइल और ये हो जाएगा पायरोल। तो ये मैनिच रिएक्शन कहलाएगी। और
ये जो सभी रिएक्शन है, ये सब तरह की जो रिएक्शन है, ये कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इसमें पायरोल है और एक इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा अटैक किया गया है, वो इसकी पोजीशन 2 या 3 के ऊपर अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम ये देखेंगे कि 2 पोजीशन पे ज़्यादा पाई जाएगी। तो जो मेजर प्रोडक्ट है इन सब के अंदर, वो पोजीशन नंबर 2 पर मिला है। और भी इसमें एग्जाम्पल है जो कि इस तरीके से हम इसमें देखें कि यहाँ पर गाटरमैन रिएक्शन है। गाटरमैन रिएक्शन के लिए HCl और HCN की प्रेजेंस में पायरोल जब रिएक्शन करेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें से अमोनिया निकल जाएगी और ये 2 फॉर्माइल पायरोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें ये विस्मर हॉक रिएक्शन है, जिसमें आप ये देखते हैं कि POCl3 और SCON NN डाइमिथाइल, इनकी प्रेजेंस में जब इसको रिएक्शन करेंगे, ये भी पोजीशन नंबर 2 पे, यहाँ पे भी 2 फॉर्माइल बना है, यहाँ पे भी 2 फॉर्मल पायरोल बनेगा और रायमंड टीमान रिएक्शन के अंदर 2 ही पोजीशन पे लगेगा सर। तो ये कार्बोक्सी ग्रुप लग जाएगा और फिर इसका डीकार्बोक्सिलेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर। ये कॉल्बे शीविट रिएक्शन कहलाएगी, ये भी 2 कार्बोक्सिलेट। तो रायमंड टीमान में तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH की प्रेजेंस में होता है। कॉल्बे शीविट रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर इसमें हम लेंगे 300 या 400 के आसपास इसके अंदर लिया गया। ये भी पायरल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी पायरल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बना है इसका। और इसके साथ 3 पायरोल कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बनेगा। दोनों तरह के बनेंगे, पर मेजर प्रोडक्ट 2 पे ही बनेगा। तो रायमंड शीमान में भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग रहा है और कॉर्बेशिमेट के अंदर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग रहा है। इसके बाद आ जाती है इसके अंदर हॉशबेन एंड हैश सिंथेसिस। जिंक क्लोराइड और मिथाइल साइनाइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो जिंक क्लोराइड और मिथाइल साइनाइड से तो कोई इसके अंदर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और ये कंपाउंड, इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये CH3 ग्रुप यानी एसाइल ग्रुप लग गया, 2 एसिटाइल पायरोल इसके अंदर बन गया। और एल्केलाइन KMnO3 के साथ करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा और इसका COOH ग्रुप लग जाएगा इसके अंदर, COCH कीटो एसिड बन जाएगा। कीटो एसिड का जब डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो ये एक 2 फॉर्माइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि इसके अंदर 2 फॉर्माइल पायरोल बना, तो यहाँ पे भी 2 फॉर्माइल पायरोल इसके अंदर बन जाएगा। अब आती है कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड। तो मेथेनेल और 2 पायरोल को लेंगे तो ये डाइमर बन जाएगा, डाइफिनाइल मीथेन इसके अंदर बन जाएगा। तो मीथेन, ये कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगी इसमें। अब ये जो है ना पायरोल और क्लोरोफिल और हीमीन वगैरह, इनके डाइमर के अंदर बनाने के काम में आता है ये वाला प्रोडक्ट। ये सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। और मैलिक एनहाइड्राइड, ये मैलिक एनहाइड्राइड है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये 2 पायरोल सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो गया और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये सक्सिनिक एसिड 2 पायरोल सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो अधिकांश हम ये देख रहे हैं कि ये पोजीशन नंबर 2 पे होती है। 3 पे भी कुछ प्रोडक्ट बनता है, बट मेजर प्रोडक्ट वही 2 पे बन रहा है और ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाउ लास्ट स्लाइड, इसमें हम देखेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम पायरोल का रिडक्शन कराएंगे तो ये पायरोलिन या 2 और 5 पे, ये यहाँ पर CH2 यहाँ CHA, तो ये दोनों पोजीशन जो है रिड्यूस हो गई हैं, यहाँ हाइड्रोजन एटम जुड़ गया, तो या तो पायरोलिन कहलाएगा और इसको और ज़्यादा क्लेरिफाई करें तो 2,5 डाईहाइड्रो पायरोल बन गया इसमें। और इसको हम जिंक एसिटिक एसिड के अलावा रेड फास्फोरस और HI या इसके अंदर हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में 473 डिग्री की प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन करें तो ये पायरोलिन, यानी चारों पोजीशन जो कार्बन की है वो CH2 ये पायरोलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। ऑक्सीडेशन के अंदर हम क्रोमिक एसिड ले लें और सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में पोटेशियम क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाइक्रोमेट इसके अंदर लें तो यहाँ पर ये दोनों पोजीशन पे 2 और 5, इसे ये मेलिनो मिलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2, 3, 4, 5 दोनों पोजीशन पे इसमें ऑक्सीडेशन होगा। अब रिएक्शन विद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ यदि हम इस पैरोल की रिएक्शन कराएं तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराने पर ये पायरोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसका जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की प्रेजेंस में और एसिल हैलाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो ये कंपाउंड बनाएगा इंटरमीडिएट, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर ये पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे ये मेटल जो हाइड्रोजन है वो मेटल के द्वारा रिमूव हो जाएगा, जैसे सोडामाइट NaNH2 के साथ कराएं या लिथियम, इस ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराएं या बेरियम कार्बोनेट
373 डिग्री केल्विन के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम ये देखेंगे कि प्रोटॉन की जगह यहाँ सोडियम लग गया है, यहाँ लिथियम लग गया है और ये जो है इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन हो गया है इसमें। तो ये तो सोडियो पायरोल बन गया, ये पोटेशियस लिथियो पायरोल बन गया, दोनों इसके अंदर एन पोजीशन के अंदर यहाँ लगे क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर बता रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे इसका ये ऑक्सीडेशन है तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर और इतने डिग्री टेम्परेचर में जब इसके कराएंगे तो 2 पोजीशन पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, 2 pyridine 1 on सॉरी 2 on और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा सॉरी 3 pyridine 2 on और ये वाला बन जाएगा 4 pyridine 2 on पायरोलिन 3 pyroline 2 on और 4 pyroline 2 on। तो इस तरह से ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के साथ रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। ये सभी रिएक्शन जो है वो जनरली हम इसमें देख रहे हैं कि पोजीशन नंबर 2 पे ही पाई जाती हैं।